everyone, welcome to our YouTube channel WIMB the Image Foundation. Today's class is about BTC सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कहलाता है अवरोध, हास, पृथक्करण या फिर अपव्यय. जब कोई बालक प्राथमिक शिक्षा जो कि उसकी बुनियादी शिक्षा है यदि उसे भी वह पूरा किए बिना ही स्कूल छोड़ देता है तो यह शिक्षा का अपव्यय कहलाता है. इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अपव्यय. नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हम लोगों ने अक्सर एनसीईआरटी सिलेबस सुना है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं, एनसीईआरटी की किताबें देखी भी हैं, लेकिन क्या एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एनसीईआरटी की ही फुल फॉर्म ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, बस ये हिंदी में है. इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में. इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द. नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? 11 सितंबर 2004, 15 अगस्त 1995, 29 सितंबर 2004 या फिर 14 सितंबर 2004. इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना लागू की गई थी. भारत में भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही लागू हुई थी. हालांकि पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था सितंबर 2004 से जारी की गई. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त है? आरटीई 2009 एक्ट को ही निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कहा जाता है और आरटीई 2009 एक्ट में कुल 7 अध्याय एवं 38 धाराएं हैं. इसलिए इसका सही आंसर होगा 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या फिर यशपाल समिति. इसका सही आंसर है नई शिक्षा नीति. 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन. अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है. अध्यापक शिक्षा मतलब अध्यापक अपनी कक्षा में अपने बच्चों को कैसे और बेहतर सिखा सकता है, कैसे और बेहतर पढ़ा सकता है, यह शिक्षा अध्यापकों को दी जाती है जिसका संस्था एनसीटीई होती है. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, एनसीटीई. इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं. देखिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं. केंद्रीय सूची वह सूची है जिसके फैसले केवल केंद्र सरकार लेती है. उन मुद्दों को केंद्र सूची के अंतर्गत जारी किया गया. समवर्ती सूची वह सूची है जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के फैसले लेते हैं. उन मुद्दों को समवर्ती सूची कहा गया. और राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकार ही फैसले लेती है, उन मुद्दों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया. क्योंकि शिक्षा का मुद्दा केवल राज्य और केंद्र का नहीं हो सकता, यह केंद्र और राज्य दोनों का है, इसलिए यह मुद्दा समवर्ती सूची में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरकार को समाज के उच्च वर्गों के उच्च शिक्षा का प्रचार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है. यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? निस्यंदन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्राच्य पाश्चात्य का विवाद या फिर हंटर आयोग. जब हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जब आधिपत्य था, तब भारत में ब्रिटिश सरकार के फैसले मान्य हुआ करते थे. ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत के अंदर शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही दी जानी चाहिए और अन्य वर्ग जो कि निम्न वर्ग के हैं उन तक शिक्षा ऑटोमेटिकली छन कर उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर आ जाएगी. यह सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में दिया गया था. इस थ्योरी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं.
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का अर्थ होता है फिल्टर अर्थात उसको छन छन कर आगे तक पहुंचाना। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से निम्नतम की ओर। यह सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको 1835 में मैकाले ने दिया था, इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को ही हिंदी में निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया। इस क्वेश्चन में भी देखिए उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा, इसमें लिखा है उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा का प्रसार छनकर पहुंचता है, यानी कि उच्च से निम्नतम की ओर। तो यह कथन किसकी ओर संकेत कर रहा है? निस्यंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग, या फिर कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, या फिर हंटर कमीशन आयोग? इसका सही आंसर है कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है ग्रामीण, नगरीय, आ एवं बा दोनों, या फिर मेट्रो? कस्तूरबा गांधी विद्यालय मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र के लिए रहता है, जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा के लिए अफोर्डेबल नहीं हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने ग्राम में ही पढ़ें और शिक्षा के लिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक, या फिर सब पढ़ाए सब? इसका सही आंसर है एक पढ़ाए एक। इसको इंग्लिश में ईच वन टीच वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर BK पासी, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने ही लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया? सन 1901 में, सन 1900 में, या फिर 1904 में, या फिर 1905 में? इसका सही आंसर है 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया? 1992 में, 1990 में, 1988 में, या फिर 1968 में? इसका सही आंसर है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनेस्को में, भारत सरकार में, या फिर विश्व बैंक में? यह बिल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? RT 2009 एक्ट 21A यानी कि 21 का के अंतर्गत ही बनाया गया था, जिसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1857, 1889, या फिर 1854, या फिर 1851? वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की सिफारिश किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? 1986 में, 1978 में, 1981 में, या फिर 1991 में? हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी और 1986 में आई थी। फिर उसके बाद 1991 में फिर RT 2009 एक्ट पारित किया गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1986 में। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना सिफारिश की गई। क्या आप लोग डाइट जानते हैं? डाइट अर्थात शिक्षकों की ट्रेनिंग कि वे बच्चों को कैसे और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अभी लास्ट से पहला क्वेश्चन भी यही था, इसका सही आंसर होगा 21A आर्टिकल।
के अंतर्गत RT 2000 एक्ट में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 45। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वुड ने, मैकाले ने, कोठारी ने या फिर हंटर ने? इसका सही आंसर है हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। पिछला क्वेश्चन भी एक ऐसा था जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में पूछा गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ग्रामीण। Thank you for watching my video. If you like it, then share and subscribe.